आवामी टाइम्स में स्वागत है। हम आपको बता दें कि भ्रष्ट शिक्षण संस्थानों के विरोध में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले सख्त अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन क्यारे खान ने क्या कहा और क्या मैसेज दिया तमाम दरगाह मसाजिद के तमाम शिक्षण संस्थानों के नाम जानिए इस रिपोर्ट में। आवामी टाइम्स रिपोर्ट। जो गलत काम कर रहे, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे, ऐसे ही ट्रस्टियों की जांच होने वाली है जी। जो गलत काम कर रहे, जो लेडीज़ टीचरों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हमारे पास बहुत सारे यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कुछ उर्दू स्कूल है, स्कूल वाले मैनेजमेंट वाले लोग हैं, लेकिन इनके मन में डर नहीं है जी। मन में इसलिए इनके डर नहीं कि सही तरीके से काम करे। तो सरकार किसी भी सही तरीके से काम करने वाले के खिलाफ नहीं जाती, जो गलत तरीके से काम करता है उसके खिलाफ जाती है जी। क्योंकि जो ट्रस्टियान हैं उनको हरेसमेंट कर रहे हैं। नहीं, देखिए कोई भी ऐसा कोई केस आप बता दीजिए कि सरकार की तरफ से कोई हरासमेंट कर रहे हैं, ऐसा कोई केस नहीं है कि जो अवैध तरीके से पैसे मांग रहे। ये जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं वही लोग पैसे देते हैं। अच्छा। अपने मैनेजमेंट को, अपने स्कूल को बचाने के लिए। जिनके दामन में दाग है वो इस टाइप के काम करते हैं। जो साफ़ सुथरे लोग हैं वो पैसे नहीं देते और वो सही तरीके से काम करते हैं। अभी आज ऐसा हो गया कि अभी माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनका इतना भविष्य खराब हो रहा और इन स्कूलों के वजह से खराब हो रहा। इस पे अभी तक किसी ने, ना नेता ने ध्यान दिया, ना कोई समाज के अच्छे व्यक्तियों ने इस पे ध्यान नहीं दी कि भाई मुस्लिम समाज, अभी माइनॉरिटी में मैंने जब अलग अलग समाज की स्टडी किया तो मुझे जेंट्स में अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग दिखे तो उनका भी स्टडी किया। उसके बाद क्रिश्चियनों का स्टडी किया, वो थोड़े से वेल क्वालिफाइड लगे। सबसे ज़्यादा बैकवर्ड मुझे मुस्लिम लगे, इसलिए मैंने इन स्कूलों पर कार्रवाई किया कि भाई इसका कारण क्या है। तो फिर बहुत सारे बच्चों से मिला तो बोले सर हम 10वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाए, कोई बोले मैं मैट्रिक फेल हूँ। तो उसमें से जब मैंने ऐसा सर्वे किया पर्सनली घूम कर और 50-100 लोगों से जब मैंने बात की तो वो बोले कि एजुकेशन ऐसा है कि हम आगे हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो आगे हम क्या जाएंगे। और फिर 10 के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, घर के प्रॉब्लम्स इतने रहते हैं कि हमको ऑटो रिक्शा या कबाड़ी की दुकान या चाय का होटल या पान का ठेला चलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आपके खिलाफ मजम्मती में बयान जारी कर रहे हैं, आपके खिलाफ एहतजाज करने की धमकियाँ भी दी जा रही। देखिए उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, मेरे को वोट नहीं चाहिए तो मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं और मेरे को वोट मांगने किसी के पास जाना नहीं। इसलिए मैं जो गलत दिखेगा उस पर कार्रवाई करूँगा, डेफिनेटली कार्रवाई करूँगा जी। सरकार में नहीं, देखिए हमने मेरा अगर आप देखो ANI पे ANX सारे इस पे स्टेटमेंट आया, वो पार्टी लाइन से हट के उनका वो खुद का एक स्टेटमेंट है। और इससे पहले संजय निरुपम जी कहाँ थे वो आपको मालूम है। जब तो आपके लिए वो यानी कि देवता थे, अभी यहाँ आ गए तो दुश्मन हो गए। तो कैसा है, हमारे साथ में जो दोस्त थे वहाँ चले गए तो हमारे दुश्मन हो गए, मामला ये वही तो अभी क्या है, मानसिकता जहाँ जैसे जिस पार्टी में रहे वैसी वो मानसिकता आती है। सर नीतीश रहने पे जो उन्होंने इतनी बकवास की है मुसलमानों के खिलाफ, बुर्के के खिलाफ, मुस्लिम तालबात के खिलाफ और बहुत सारी चीज़ें, कम से कम 80 से ज़्यादा उन पर FIR हो गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। नहीं, देखो FIR तो हुई ना, इस पार्टी में रहने के बाद इस पार्टी के व्यक्ति पे FIR हुई, ये सबसे बड़ी बात है। सर उन पर इतनी सारी FIR हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आलिम जो है, जो देश का कायदा है उस कायदे के हिसाब से ही कार्रवाई होती है। तो कायदा सर सबके लिए बना। माइनॉरिटी को यहाँ से जाना नहीं है, या माइनॉरिटी ये चीज़, माइनॉरिटी को तो दो मिल रहा है, एक मेजोरिटी का भी हिस्सा मिल रहा है और दूसरा माइनॉरिटी का भी। अगर ब्रिज बना है तो माइनॉरिटी के भी लिए, मेजोरिटी के। आप ये सोचिए कि माइनॉरिटी को एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिलती है वो एक्स्ट्रा है मेजोरिटी के अलावा। मेजोरिटी का भी हम यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते, पढ़ ही नहीं रहे वो। मैं वही तो चाहता हूँ कि आप पुलिस में आए, आप एजुकेशन में आए, आप ST में आए, आप IAS बने, IPS बने। ये कब होगा? बिना एजुकेशन लेने के हो जाएगा क्या? जो भी सर भाई ये विकास के लिए अभी स्कूलें अच्छी हो रही है, विकास नहीं है तो क्या है। पहले स्कूलें, आप जिन स्कूलों पे मैंने कार्रवाई किया वो स्कूलों के हालात पहले के फ़ोटो देख लीजिए और अभी के फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ, अभी वहाँ टीचर जा रहे हैं नहीं जा रहे वो दिखाता हूँ। तो ये विकास ही है। जो सिस्टम गलत था उसको सही करना, ये विकास ही है। जब सिस्टम सही चलेगा डेफिनेटली लोग अच्छे होंगे, अच्छे एजुकेटेड होंगे। आज तो देखिए वक्फ बोर्ड की काफ़ी सारी हमारे पास शिकायतें मिली है और वहाँ पे अभी हमने, मेरे से इनके जो चेयरमैन है समीर काजी साहब मिले थे, उनको भी मैंने बोला कि बहुत सारे मदरसे मस्जिदों के जो रजिस्ट्रेशन है वो आप जल्दी से जल्द उसको कंप्लीट करवाइए। जैसा अल्पसंख्यक आयोग हर ज़िले में जाकर अढ़ावा ले रहा है वैसा उनको भी जाना चाहिए। और जो
माइनॉरिटीज़ के जो इशू है उस पर काम करना चाहिए। दूसरा मैंने बोला कि भाई कोई नागपुर का बंदा वो मुंबई क्यों आएगा या औरंगाबाद क्यों जाएगा? आप जाइए वहाँ पे, सरकार आपको फंड देती है, आने जाने का खर्चा देती है, भत्ता देती है। आप उस जगह जाके उन गरीबों को जिनके पास पैसे नहीं उनकी मदद कीजिए ना। अभी अल्पसंख्यक आयोग का जो हमारा जो टीम है पूरा, वो हर ज़िले में जाके हर कलेक्टर से जो स्कीमें बंद हो गई उसको चालू करवाने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी लोग क्या सरकार को बदनाम करने के अलावा क्या भाई सरकार ने माइनॉरिटी का फ़ंड कम कर दिया? अरे जो फ़ंड दिया वो यूज़ ही नहीं किया, वो हर साल पड़ा रहता और वो वापस जाता फंड। जो फ़ंड दिया वो तो यूज़ करो भाई, फिर सरकार ऑटोमेटिकली बढ़ाएंगे। हर साल का जब फंड अलोकेट होता है उसके बाद वो वैसे ही पड़ा रहता है और वापस जाता। अभी हज़रत बीबी फातिमा स्कीम है, कितने लोगों को पता है? हमने एक बुक बनाई है, सारे कलेक्टरों को भेजिए, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलवा रहे हैं। जहाँ पे भी मेरा दौरा लग रहा है 1000 बुक हम वहाँ पे बांट रहे, लोगों को दे रहे। इतनी ऐसी हज़रत बीबी एक महल स्कीम है, वो फ़ायदा ही नहीं ले रहे, पता ही नहीं। और सरकार को गाली देने के सिवा हमारे पास कोई काम नहीं कि सरकार हमारा माइनॉरिटी का फ़ंड कम कर दे रही, पैसा वापस जा। अरे जो दिया वो तो यूज़ करो भाई।